नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। श्री बनखंडी महादेव मंदिर समिति सरसावा द्वारा हरिद्वार से लाई गई पंचायती कांवड़ का नगर में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत कर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अंबाला रोड पेट्रोल पंप से शुरू होकर अंबाला रोड, पंजाबी मोहल्ला, मेन बाजार, झंडा चौक, नकुड़ रोड होते हुए श्री बनखंडी महादेव मंदिर प्रांगण में पहुंची। शोभा यात्रा का शुभारंभ महावीर गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुंबर, श्यामलाल धीमान ने फीता काट कर किया। शोभा यात्रा में भोलेनाथ अघोरी बाबा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, रमेश सुखीजा, रवि पुंडीर, कुलदीप चौधरी, सुनील राणा, हरिपाल, नरेश कोरी, ऋषिपाल, संजय मोगा, मामराज, अंकित मोगा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री बनखंडी महादेव मंदिर का एसपी देहात ने किया निरीक्षण। सरसावा प्राचीन सिद्धपीठ श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचने वाले कांवड़िया भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, जिनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एसपी देहात सागर जैन, सीओ नकुड़ वैभव पांडे ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मंदिर समिति द्वारा जलाभिषेक के लिए कराई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी देहात सागर जैन में मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे, ड्यूटी पर लगे समस्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत मेरे द्वारा और सीओ नकुड़ के द्वारा थाना सरसावा क्षेत्रांतर्गत बनखंडी महादेव मंदिर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर पुलिस ड्यूटीज चेक की गई जो सभी उपस्थित हैं। आज प्रातः काल से यहाँ पर श्रद्धालु द्वारा सुचारू रूप से दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से भी नज़र रखी जा रही है। शेष कुशलता। श्रावण मास के पावन अवसर पर जय श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा सेलाकोई में आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में भक्ति और सेवा की मिसाल बना रहा। सेलाकोई के चौधरी फार्म हाउस स्थित शिविर में दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों का स्वागत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया। शिविर के अंतिम दिन सुबह से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी और बोल बम के जय घोष के साथ सारा वातावरण भक्ति रस में रंग गया। कांवड़ियों के लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार, शुद्ध पेयजल, विश्राम गृह व दवाइयों के साथ भोजन की पूरी व्यवस्था समिति द्वारा की गई। सेवा में योगदान देने में सुमित चौधरी, संदीप जसवाल, हर्षवर्धन, हेमांश गौड़, विनोद कश्यप, गौरव, देवांश, सुशील राठौर, सुनील, सत्यवीर, अमन सहगल, अतुल मौजूद रहे। सेलाकोई की ग्राम पंचायत अटक फार्म में क्षेत्र पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और इस बार गांव की जनता का झुकाव समाज सेवी संजय रावत की पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्चना रावत की ओर दिखाई दे रहा है। उनके चुनाव चिन्ह अनार को गांव भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नुक्कड़ सभाओं से लेकर डोर टू डोर जनसंपर्क तक हर जगह अर्चना रावत के पक्ष में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में उनके लिए उत्साह देखा जा रहा है। अर्चना रावत का कहना है कि अटक फार्म सिर्फ एक पंचायत नहीं, मेरा परिवार है। यहाँ के बुजुर्ग मेरे संबल हैं, महिलाएं मेरी ताकत हैं और युवा मेरी ऊर्जा है। और मेरा उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और गांव की हर जरूरत प्राथमिकता से पूरी हो। बीडीसी मेंबर में जनसलाब ऐसा चला हुआ है कि जो हमारी अर्चना रावत प्रत्याशी है, संजू रावत की मिसेज, वो भारी मतों से विजय होने जा रही है, क्योंकि जो इनका विरोधी है उसको कोई जनता पहचानती ही नहीं। यहाँ की जन जन के बीच में वो गया ही नहीं, ना तो उसको कोई पहचानती है ना जानती है। मैं ही नहीं पहचानता उसको, मैं इस गाँव का मुखिया हूँ। तो विधानसभा गंगोह अंतर्गत बाबा घुमरा देव स्टेडियम का निर्माण हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद खेल एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति मिल गई है, जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। रंधेडी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनुज चौधरी ने बताया, हमारे द्वारा एक स्टेडियम के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसका विधायक किरत सिंह ने शासन से प्रयास कर स्टेडियम निर्माण के लिए शासन से 31 लाख की प्रारंभिक धनराशि आवंटित करा दी है। स्टेडियम करीब 3 बीघे से अधिक जमीन पर सहारनपुर हाईवे पर गाँव के गेट के पास बनेगा। गांव के राजीव चौधरी, अमित चौधरी, बाबूराम, जयपाल प्रधान, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि ग्रामीणों ने विधायक किरत सिंह का आभार जताया है।
विधानसभा गंगोह अंतर्गत बाबा घुमरा देव स्टेडियम का निर्माण हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद खेल एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति मिल गई है, जिस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। रंधेदी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनुज चौधरी ने बताया, हमारे द्वारा एक स्टेडियम के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसका विधायक कीरत सिंह ने शासन से प्रयास कर स्टेडियम निर्माण के लिए शासन से 31 लाख की प्रारंभिक धनराशि आवंटित करा दी है। स्टेडियम करीब 3 बीघे से अधिक जमीन पर सहारनपुर हाईवे पर गांव के गेट के पास बनेगा। गांव के राजीव चौधरी, अमित चौधरी, बाबूराम जयपाल, प्रधान प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि ग्रामीणों ने विधायक कीरत सिंह का आभार जताया है। सरसावा के महाभारत कालीन प्राचीन सिद्धपीठ श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए कांवड़ियों ने भगवान शिव की पिंडी के रूप में विराजमान श्री बनखंडी महादेव का जलाभिषेक किया। प्रातः 5 बजे जलाभिषेक शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा। हरिद्वार से लाई गई पंचायती कावड़ का जल चढ़ाया गया, जिसमें मंदिर समिति के लोग व्यवस्था बनाने में लगे रहे। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, कृष्ण गोपाल गुंबर, रवि पुंडी, राजवीर सिंह पंवार, नवाब सिंह, अंकित मोगा, संजय मोगा, रजनीश कुमार, रोहित कोरी, ऋषिपाल सिंह, हरिपाल सहित मंदिर समिति से जुड़े लोग मौजूद रहे। कस्बा देवबंद क्षेत्र के गांव बचीटी में खाले में चल रहे पानी के तेज बहाव में डूबे 2 किशोर के शव रात भर चले सर्च ऑपरेशन के 16 घंटे बाद बरामद हुए। आपको बता दें, सोमवार को बचीटी गांव निवासी अजीम व वाजिद खाले के पास से गुजर रहे थे। अचानक पैर फिसलने के कारण वो खाले में जा गिरे। पानी के तेज बहाव के कारण वो पानी में बह गए थे। शव मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार किया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडेर, सभासद हैदर अली समेत अन्य नेताओं ने गांव पहुंच परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। 2 बच्चे नहाने के लिए गए थे, तो बेचारे जो हादसे में डूब गए और डूबने के बाद जो ढूंढना शुरू करा, गांव का, प्रशासन का, एसडीएम का, तहसीलदार का बड़ा सहयोग रहा और सब लोगों का, आसपास के लोगों का भी, इलाके वालों का भी ढूंढने का बड़ा सहयोग रहा, लेकिन बच्चे शाम नहीं मिल पाए। 5 बजे की बात हुई, 5 बजे बच्चे डूबे और पूरी रात ढूंढने में, पूरी रात में नहीं मिले। सुबह मिले में तो उन्हें सपुर्द खाक कर दिया जाएंगे 3 बजे के करीब। सहारनपुर में सावन शिवरात्रि पर भोले के भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लाए और गंगा जल से जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की मंदिरों के बाहर लाइन लग गई थी। पुलिस कप्तान आशीष तिवारी ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। आज सुबह ये बागेश्वर महादेव मंदिर पर मेरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। अभी जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और लगातार मंदिर पर दर्शन चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से सारे जनपदों के जितने भी मंदिर हैं सभी को देखा जा रहा है। जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं सभी को बताया गया है कि मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है और सभी के द्वारा निरीक्षण किया जाए। सुबह सुबह जो मंदिरों में सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं, ड्यूटीज हैं, उनको ध्यान दिया जाए। साथ में मंदिरों के सामने जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं। पिछले कई दिनों से बेहट व मिर्जापुर थाना क्षेत्र में चोरी होने की घटनाओं ने जोर पकड़ रखा है। कुछ लोग रात भर गांव में जाकर पहरा दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन चोरी होने की घटनाओं का एसपी देहात सागर जैन ने खंडन करते हुए कहा, ये सिर्फ अफवाह है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात भर पुलिस गाँव में गश्त करती है। जनता की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बीते 2-3 दिनों से थाना क्षेत्र मिर्जापुर के ग्राम नौगावा तथा थाना क्षेत्र बेहट के ग्राम न्यामतपुर, नादराना, जमालपुर एवं पटलोकर में कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि रात्रि में चोरों का गिरोह सक्रिय है एवं चोरों द्वारा ड्रोन से रैकी की जा रही है, जिससे कि आम जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा सेलाकोई में श्रावण मास की पावन कांवड़ यात्रा के अवसर पर जय श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा आयोजित
कांवड़ सेवा शिविर का आज भव्य समापन हुआ। चौधरी फार्म हाउस सेलाकोई में स्थित इस सेवा शिविर ने श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। समापन दिवस पर हजारों शिव भक्तों ने शिविर की सेवाओं का लाभ उठाया। समिति द्वारा भोजन, चिकित्सा, विश्राम, भक्ति और शुद्ध पेयजल की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। समापन अवसर पर पंडित उदित नारायण ने विधिवत वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने शिव भक्तों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अनित कुमार, प्रदीप, महेंद्र, संदीप जसवाल, सुमित चौधरी, पंडित उदित नारायण, योगेश शर्मा, विनोद कश्यप, सत्यवीर, बिल्लू चौधरी मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा में महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर के सभी शिव मंदिरों, रामचंद्र महाराज मंदिर, प्राचीन मंदिर, राववाला, लाला वासुदेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जलाभिषेक का मुहूर्त शुरू होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजे। डाक कावड़ लेकर हरियाणा की ओर जा रहे शिव भक्त की गाड़ी में अचानक लगी आग। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर समय रहते आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं हुई। भोलेनाथ की अपार कृपा से बची बड़ी दुर्घटना। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अंबाला रोड दर्पण सिनेमा के पास की बताई जा रही है घटना। नानाता स्थित भारी झाल पर शिव कांवड़ सेवा समिति दादनपुर के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़ियों के साथ आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाद वितरण किया गया। शिव कांवड़ समिति दादनपुर के सेवादार प्रतिवर्ष कांवड़ियों की सेवा करते आ रहे हैं। इस दौरान पूर्व प्रधान रामपाल सिंह, सुभाष, बीडीसी मनोज सैनी, सुंदर सैनी, मोहन सैनी, मदन डीलर, नाथीराम कश्यप, सचिन सैनी, रविंद्र सैनी, दयाचंद माधोपुर, मागेश कश्यप, अर्जुन सैनी, मनोज मास्टर, मुकेश सैनी सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में स्थित कान्हा गौशाला में पहुंचे नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने गौसेवक अनिल सैनी के साथ मिलकर गौ माता की सेवा कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गौ सेवक अनिल सैनी की प्रशंसा करते हुए गौ माता का सच्चा सेवक व भक्त बताया। इस अवसर पर विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में गौशालाओं का निर्माण लगातार बढ़ रहा है। गौ माता की सेवाएं सभी सनातनी मिलकर कर रहे हैं। गौसेवक अनिल सैनी के सुपुत्र स्वयं सैनी ने नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम तहत कार्यक्रम के अंतर्गत गौशाला में 6 पेड़ लगाए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, समाज सेवी व गौसेवक मौजूद रहे। विधायक जी आज नकुड़ कान्हा गौशाला में नारायणपुर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का सेवा कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया? आज की इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपनी विधानसभा नकुड़ के सभी बहनों भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सब लोग कान्हा गौशाला नारायणपुर में गाय माँ की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं और हम सब ने मिलकर गाय माँ की सेवा की है और 6 पेड़ यहाँ पर लगाने का अवसर मिला। एक पेड़ माँ के नाम। निश्चित तौर पर हम सब ने मिलकर पर्यावरण को बचाना है, हम सब ने मिलकर गाय माँ की सेवा करनी है और निश्चित तौर पर गाय माँ की सेवा करने से बड़ा लाभ मिलता है। जिसने ना की हो वो करके देख लें। और जिस तरह से हमारे भाई अनिल सैनी जी, तमाम इनकी पूरी टीम गाय माँ की सेवा यहाँ पर लगातार इस कान्हा गौशाला में कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इनकी प्रगति जब से इन्होंने गाय माँ की सेवा करने का काम शुरू किया है कितनी बढ़ गई है। तो माँ का आशीर्वाद मिलता है। और आज उत्तर प्रदेश थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के सतपुरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जंगल में घास काटने गई एक महिला पर शिकारी के खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को बुरी तरह नोच डाला, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शिकारियों को पकड़ लिया और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज हादसे ने पूरे गाँव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आज 22 जुलाई 2025 को थाना बिहारीगढ़ को सूचना प्राप्त होती है कि बिहारीगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम सतपुरा में एक महिला जो कि 55 वर्ष के आसपास जिनकी उम्र थी, वह अपने खेत के पास में चारा लेने गई थी, जिनके ऊपर कुछ कुत्तों द्वारा हमला कर दिया गया, जिनसे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तथा जो मृतका है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसमें जानकारी करने पर पता चला कि ये जो 2 कुत्ते जिन्होंने हमला किया वह पालतू कुत्ते थे और उनके 4
पेट ओनर्स जो मालिक थे वो वहां पर पब्लिक ने उनको पकड़ के रखा था। ये सूचना मिलते ही थाना बिहारीगढ़ पुलिस की टीम जो चारों अभियुक्त हैं उन्हें जो कुत्ते के मालिक हैं पेट ओनर्स उन्हें हिरासत में लेकर थाना बिहारीगढ़ पर लाती है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबर सहारनपुर से है। यहां थाना कुतुबशीर क्षेत्र की राधा कृष्णा कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने 3 नामजद युवकों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना कॉलोनी में दहशत का माहौल पैदा कर गई है। फायरिंग के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। थाना कुतुबशेर में 21 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुई घटना के बारे में अवगत कराना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है अनुराग सन ऑफ रामवीर, जो कि थाना कुतुबशेर का निवासी है, उसके घर पर 3 लोगों ने, इनका नाम है आदित्य, पीयूष और वंश, फायरिंग की एवं वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इन तीनों लड़कों का और इस वादी का कोई आपसी मतभेद होने की बात अभी तक सामने जो प्राथमिक रूप से है वह सामने आ रही है। इन तीनों के लिए लगातार दबिश और तलाश एवं जारी है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सहारनपुर में भोलेनाथ के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिव भक्त मंदिरों में गंगा जल से भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस बार महिलाएं और लड़कियां भी डाक कांवड़ लेकर शिव धामों तक पहुंच रही हैं और पूरी आस्था के साथ जलाभिषेक कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हर चौराहे, मंदिर और जलाभिषेक स्थल पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। कई प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये शिवरात्रि भक्तों की श्रद्धा और प्रशासन की सतर्कता का अनूठा संगम बन गई है। देखिए इस वीडियो में कैसे गूंज रहा है हर गली में बोल बम और बह रहा है भक्ति का गंगा जल। मानसी सैनी, दिनेश कॉलोनी। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी व्यवस्था लगी महिलाओं के लिए? ठीक थी, बहुत अच्छी थी व्यवस्था। बहुत जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे और महिलाओं के लिए? मैं बस ये कहना चाहूंगी, यूपी की लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं है। जैसे कि उन अंकल ने कहा था, मैं परसों तुम कहा था 21 तारीख को ना 21 तारीख को कि आपको ना घर का काम करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि उनकी सोच बहुत छोटी है मेरी नजरों में। अगर मैं उनको अपनी सोच बताऊं ना तो वो शायद बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहूंगी अपने यूपी की जो लड़कियां है नंबर 1 पे आए। मेरा नाम आलोक कुमार अग्रवाल, मंदिर कोषाध्यक्ष श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर। जलाभिषेक हो रहा है सुबह 3:30 बजे से कंटिन्यू। आज पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा। आज कितनी संख्या में? आप ये समझिए, आप सुबह से लेकर रात तक 50,000 के लगभग आदमी जल चढ़ाएगा। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, मंदिर कमेटी की तरफ ओर से सभी सुचारू रूप से काम करें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है, तन मन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सिर्फ NP TV।